आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पेट डायरिया के बारे में, लूज मोशन इन डॉग्स। जनरली ये एक ऐसा इशू है जो हर दिन हमारे क्लिनिक में केसेस आते हैं, चाहे वो पपी के बारे में हो या एडल्ट के बारे में हो। और मेन कल्प्रिट मोर देन 50% ऑफ द टाइम डाइट चेंज होता है। ज़्यादातर डॉग जो यहाँ वहाँ मुंह मारते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कभी गंदा खा लेते हैं, कभी फॉरेन बॉडी खा लिया, कभी कहीं जाके लीक किया, बाहर आप घुमाने ले गए तो कुछ गंदा लीक कर लिया। ये मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से लूज मोशन होता है। और कुछ डॉग्स में जिसमें आप डाइट चेंज करते हैं, सडन डाइट चेंज लूज मोशन का कारण होता है। कभी कभी आपने कुछ ऐसा खाने के लिए दिया, उसमें बहुत ज़्यादा खा लिया, नॉर्मल उसकी डाइट 2 रोटी चिकन है, उसने 4 रोटी चिकन खा लिया, तो डाइटरी चेंज ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है आउट ऑफ इग्नोरेंस। जब आप डाइट चेंज करते हैं तो उसमें लूज मोशन की समस्या आती है। इसीलिए मैं हर उस क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूंगा, हर उस पेट ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डाइट चेंज पे स्पेशली फोकस करें। कभी भी डॉग को एक डाइट पे ना रखें। हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आप उसको मोनोटोनस ना बनाएं, हमेशा डाइट मॉडिफाई करते रहें, उसको चेंज करते रहें, मिक्स एंड मैच करते रहें। अगर आप डॉग फूड पे भी रखते हैं तो कोशिश करें कि फूड की कंपनी बीच बीच में थोड़ी सी चेंज होते रहे। उससे क्या होगा, डॉग का जो स्टमक है वो अलग अलग वेराइटी ऑफ फ्रूट्स के लिए एडजस्ट हो जाएगा। और जो सडन हम फूड चेंज करते हैं उसकी वजह से उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर वो डाइजेस्ट कर पाएगा। तो और उसकी वजह से ये भी होता है, जब आप एक ही तरह के डाइट देते हो तो डिसबायोसिस की भी समस्या होती है, जिसमें गुड बैक्टीरिया कम जाता है, बैड बैक्टीरिया बढ़ता चला जाता है और फर्मेंटेशन का इशू होता है। इसीलिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट चेंज करते रहें। और जब भी डाइट चेंज करें, सपोज आपने एक डॉग फूड पे रखा है, आपको डाइट चेंज करना है तो सडनली ना करें, क्योंकि जब भी आप डाइट चेंज सडनली करेंगे लूज मोशन की समस्या आएगी। जब आपको डाइट चेंज करना है तो आप जो पुराना वाला फूड है उसको 90% रखें, नया जो भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं 10% रखें, फिर पुराने वाले को 80% करें, नए वाले को 20% करें। इस प्रकार से 10% इंक्रीज करें। और जब आप डाइट इंक्रीज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो स्टूल को जरूर डेली चेक करें। अगर स्टूल में कोई चेंजेज आ रहे हो तो आप वहीं पे रुक जाएं, या जो पुराना फूड आप चेंज करना चाह रहे थे उसकी क्वांटिटी को हल्का सा बढ़ा के नए वाले को कम कर दें। आप समझ लें कि इसको ये सूट नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से आप डाइट चेंज कर सकते हैं। और डाइट में हमेशा फाइबर रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ध्यान रखें। और देखिए, लूज मोशन की समस्या जो होती है ज़्यादातर मामलों में देखा गया है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी, ये सारा कारण है। हाँ, पैरासाइटिक इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जनरली आप डॉग को डिवॉर्म जरूर करते होंगे, हर 3 महीने पे वेटनरियन रिकमेंडेड करते हैं कि आप अपने डॉग को डिवॉर्म करें। लेकिन कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती है, उसमें खास करके कॉक्सिडियोसिस होता है और जियार्डियास के केसेस होते हैं। ये केसेस ऐसे हैं जो जनरली नॉर्मल डिवॉर्मिंग टैबलेट से नहीं जाते। इसीलिए अगर आपके डॉग को रेकरेंट डायरिया होता है, बीच में डायरिया होता है, फिर ठीक हो जाता है, डिवॉर्मिंग करते हैं ठीक हो जाता है, फिर 10-15 दिन के बाद डायरिया होता है, तो ऐसे केसेस में आप अपने वेटनरियन को बताएं कि इसको रेकरेंट डायरिया है। तो फर्दर वो डिवॉर्मिंग के मेडिसिन को चेंज करेंगे और जो मेडिकेशन है उसको चेंज करेंगे। हो सकता है कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़े, वो करेंगे और आपके डॉग के डायरिया ठीक हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम जो आती है जनरली पैनक्रियाज की प्रॉब्लम आती है। जब पैनक्रियाटाइटिस का इशू होता है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक डिफिशिएंसी बोलते हैं, जिसमें जनरली प्रोटीएज, लिपेज और एमाइलेज एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर पैनक्रियाटाइटिस है तो भी आप देखोगे कि आपके डॉग को लूज मोशन की समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो ये सारे मेन कारण हैं जिसकी वजह से लूज मोशन की समस्या होती है। अब मैं आपको इसको मैनेजमेंट पे बताता हूँ कि अगर आपके डॉग को लूज मोशन है तो क्या करें। अगर आपके डॉग को लूज मोशन हो रहा तो सबसे पहले जो डाइट चेंज करने उस पर ध्यान दें, उस पर रोक दें। अगर आपके डॉग को एक दिन लूज मोशन है तो वो कोई इमरजेंसी नहीं होती। अगर वो लूज मोशन अगले दिन भी बढ़ता है तो हो सकता है उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या हो, पोटेशियम की बॉडी में कमी हो, हाइपोकैलेमिया का इशू हो। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आप उसको अपने वेटरनरी के पास ले जाएं। और तब तक के लिए पहले दिन लूज मोशन में आपको मैं कुछ डाइट बताता हूँ जो चेंज करके देखें। सबसे पहला डाइट नॉर्मल सबसे बेस्ट है कि 6 से 8 घंटे आप उसको खाली पेट रखें। देखिए, खाली पेट रखने से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता किसी भी स्टमक प्रॉब्लम का, चाहे वो वॉमिटिंग हो या लूज मोशन हो। अगर आप 8 से 10 घंटे स्टमक को लाइट रखते हैं, उसको कुछ खाना नहीं देते हैं, तो जनरली इंटेस्टाइन में जो भी इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से डायरिया है उसको ठीक होने का टाइम मिल जाएगा और वो अपने आप को नॉर्मल कर लेगा। दूसरा, 8-10 घंटे खाली पेट होने के बाद जो आप डाइट दें उसमें आप पंपकिन दें। पंपकिन एंड टर्की चिकन या हल्का सा नॉर्मल चिकन ग्राइंड करके पंपकिन के साथ दें। पंपकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंपकिन में सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छा होता है और उसमें पोटेशियम की भी मात्रा काफ़ी पाई जाती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लूज मोशन की समस्या से होती है वो पूरा हो जाता है, आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पंपकिन बॉयल करके लूज मोशन में सबसे अच्छा फूड है। आप चाहें तो 2-3 चम्मच कुक्ड राइस भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। मार्केट में प्रोबायोटिक दही अवेलेबल है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी आप अलग से दे सकते हैं।
कभी कभी जो लूज मोशन होता है वो डिसबायोसिस के कारण होता है, जिसमें गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और बैड बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। ऐसे में अगर आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट साथ में देंगे, प्रोबायोटिक दही साथ में देंगे पंपकिन के साथ, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, फर्मेंटेशन प्रॉपर होगा और डाइजेशन प्रॉपर होगा, लूज मोशन की समस्या अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा, ऐसे केसेज में आप फाइबर डाइट जरूर दें। जब लूज मोशन की समस्या हो रही हो तो फाइबर डाइट ऐड करें। फाइबर डाइट में वेजिटेबल्स फाइबर्स हो सकते हैं, कुछ कमर्शियल फाइबर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि मार्केट में इसबगोल की भूसी के नाम से आपको नॉर्मल किराना की दुकानों में मिल जाएगा। इसबगोल नाम याद रखें, इसबगोल की भूसी बोलते हैं इसको। वो आप आधा चम्मच पर 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो भी खाना खिला रहे हैं, आप प्रोबायोटिक दही दे रहे हैं, पंपकिन दे रहे हैं, उसमें आप आधा से 1 चम्मच ये इसबगोल की भूसी डाल दें। वो क्या करेगा, सॉल्युबल फाइबर का रोल अदा करेगा और एक बल्क बनाने में मदद करेगा। तो वो लूज मोशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आपके डॉग के लूज मोशन में ब्लड आ रहा हो तो फिर आप घर का कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, वेट ना करें। अगर लूज मोशन में ब्लड है तो अपने वेटनरियन को आप इमीडिएटली दिखाएं। और कोई भी लूज मोशन अगर 1.5 से 2 दिन से ज़्यादा जाता है तो आप अपने वेटनरियन के पास जाएं, क्योंकि फर्दर डायग्नोसिस जरूरी है। अदरवाइज कभी कभी डिहाइड्रेशन से डॉग कोलैप्स करने का भी डर बना रहता है। तो इस प्रकार से अगर आपके डॉग को लूज मोशन की समस्या हो रही है या पपी को लूज मोशन की समस्या हो रही है तो इन बातों पर ध्यान दें, वो नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।